अस्सलाम वालेकुम क्लास आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कोर्स आउटलाइन है उसमें सबसे पहला टॉपिक है थेरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो थेरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में हम जो जो चीज़ें डिस्कस करेंगे बेसिकली इनका जो प्राइम फंक्शन है ना वो ये है कि ये एक्सप्लेन करती हैं केमिकल बॉन्ड को और लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स को। और इसके अलावा हम ये एक्सप्लेन करती हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, hybridization of atomic orbitals, multiple covalent bonds, molecular orbital theory, delocalized electrons, and last में bonding in metals। इन चीज़ों को हमने नेक्स्ट जो फॉलोइंग स्लाइड्स आएंगी उनमें हमने डिस्कस करना है और इनको कोशिश करनी है इनको अंडरस्टैंड करने की। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें, ये है स्लाइड एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स। अब बेसिकली जो एनर्जीज होती हैं वो सिस्टम के अंदर टू टाइप्स की एनर्जी हैं। एक को हम बोलते हैं अट्रैक्शन और रिपल्शन की एनर्जीज। अब ये दो एनर्जीज हैं, ये वर्क करती हैं एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स। जैसे कि हम देख सकते हैं जो रेड लाइन है और एक ये जो है नीचे ब्लू लाइन है। अब देखिए एक्स एक्सिस पे हमारे पास डिस्टेंस है हाइड्रोजन एटम्स का और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जीज हैं किसकी, हाइड्रोजन एटम्स की। अब देखें कि जैसे हम टॉप से ये जो दोनों जो लाइंस हैं रेड वाली और ब्लू वाली, ये टॉप से मूव कर रही हैं और एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग अलोंग ये मूव कर रही हैं लास्ट में। अब एक डिस्टेंस पे देखें जहां पे ये ब्लैक लाइन ड्रॉ की गई है रेड लाइन के ऊपर, प्लस 346 किलो जॉल पर मोल एनर्जी है। ये किसके लिए है, ये वो एनर्जी है या ये वो डिस्टेंस है जहां पे कोई बॉन्डिंग नहीं होगी, या हम कहते हैं कि ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी है। लेकिन ब्लू लाइन में देखें, ब्लू लाइन जो है ना, जो जीरो है जहां पे एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं, उसके बिलो में क्या है, एनर्जी माइनस में हो जाती है। जैसे हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो एक फेज आती है जहां पे एनर्जी बन जाती है -346 किलो जॉल पर मोल। और ये जो एनर्जी है, इसका मतलब है जब ये एनर्जी होगी सिस्टम की, यानी कि इतनी एनर्जी सिस्टम रिलीज करेगा, तो इट मीन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी इस एनर्जी के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब है कि ये एनर्जी जब रिलीज होगी तो दोनों हाइड्रोजन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा दो हाइड्रोजन एटम के दरमियान। और फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो कितनी डिस्टेंस में मिनिमम हो सकती है, मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बिटवीन एट HAH बॉन्ड लेंथ ऑफ 74 पाइकोमीटर। जबकि देखिए एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज 346 किलो जॉल पर मोल अबव जीरो, यानी कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल वो कितने पे है, -346 किलो जॉल पर मोल पे, और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो किस पे है, 346 किलो जॉल पर मोल पे। तो ये एनर्जी डायग्राम एक्सप्लेन करती है हाइड्रोजन के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को। अब प्रोबेबिलिटी है जो इलेक्ट्रॉन्स की वो कहाँ पे ज्यादा होगी, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर उसकी प्रोबेबिलिटी है जो वो मैक्सिमम होगी एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, क्योंकि वहां पे एनर्जी मैक्सिमम है। और जब मैक्सिमम होती है तो सिस्टम क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिजाइड करना चाहेंगे, जहां पे एनर्जी क्या होगी, मिनिमम, जो कि क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। दिस स्लाइड इज अबाउट द वैलेंस बॉन्ड मेथड। अब वैलेंस बॉन्ड मेथड बेसिकली एक्सप्लेन करता है कोवेलेंट बॉन्ड को, और ये कोवेलेंस बॉन्ड मेथड कंसीडर करता है कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो क्या है, सिंपली ओवरलैपिंग है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिजाइड करते हैं या स्टे करते हैं इन रीजन्स बिटवीन टू एटम्स, यानी कि जो हम कहते हैं कि अगर वो एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन हैं और उस स्ट्रेट लाइन को हम बेसिकली बॉन्ड कहते हैं, कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ पे है, उन दो एटॉमिक
ऑर्बिटल्स ने जहां पे ओवरलैप हुआ है उनके दरमियान उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। और यानी कि दो जो एटम्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे। अब उसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है s ऑर्बिटल के साथ, उसकी एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन की या लिथियम हाइड्रोजन की। इसके अलावा s और p जब ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो उसकी एग्जांपल है हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसके अलावा हाइड्रोजन की जो s ऑर्बिटल है उसकी ओवरलैपिंग हो सकती है d ऑर्बिटल के साथ। उसके लिए हम एग्जांपल्स लेते हैं हाइड्रोजन पैलेडियम की, इन पैलेडियम हाइड्राइड, यानी कि जब पैलेडियम का हाइड्राइड बनेगा तो उसमें जो बॉन्डिंग होगी या जो ओवरलैपिंग होगी वो s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल के दरमियान होगी। इसके अलावा pp ऑर्बिटल की जो एग्जांपल है उसमें कार्बन कार्बन और फास्फोरस है। इसके नेक्स्ट जो है क्लास है वो है p ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग है वो d ऑर्बिटल के साथ, उसकी एग्जांपल सिलीनियम और क्लोराइड है। और लास्ट में dd ऑर्बिटल की जब ओवरलैपिंग होगी आयरन है उसकी एग्जांपल। अब लेकिन होता एक्चुअली क्या है, जब सिंपल हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो ओवरलैपिंग है वो जितने भी फीचर्स हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किसी और सिस्टम की तरफ मूव करना पड़ता है या कुछ और चीजें करनी पड़ती हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ताकि जो फ्लॉज हैं वैलेंस बॉन्ड के या वैलेंस बॉन्ड मेथड के जो फ्लॉज हैं, जो क्योंकि ये हर चीज को एक्सप्लेन नहीं करता, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जहां पे ये फुलफिल नहीं करता, अब तो वहां पे हमें कोई और सिस्टम सोचना पड़ता है, कोई और वे चूज करना पड़ता है। जो वे हम चूज करते हैं नेक्स्ट वो है हाइब्रिडाइजेशन। Now we are going to explain hybridization of atomic orbitals. बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम एक इक्वेशन पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का अगर हम सोल्यूशन फाइंड आउट करें तो उस सोल्यूशन के नतीजे में हमें कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d एंड लास्टली 4f एक्स्ट्रा। ये हमें ऑर्बिटल्स मिलते हैं जब हम सॉल्व करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन को। लेकिन होता क्या है कि ओवरलैपिंग ऑफ दीज ऑर्बिटल्स does not give a satisfactory explanation for all the molecules. तो इस हर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्डिंग है उसको एक्सप्लेन करने के लिए या जो ओवरलैपिंग है उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या करते हैं, हम ऑर्बिटल्स को कंबाइन करते हैं। तो उस ऑर्बिटल्स के कंबाइन करने से हमारे पास जो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो उनको हम बोलते हैं और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो जो ऑर्बिटल्स हमें मिलेंगे उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इन हाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स हैं इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास sp ऑर्बिटल है तो sp ऑर्बिटल हमें मिलेंगे जब s और p ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे। तो उस s और p की भी ऑर्बिटल की मिक्सिंग से हमारे पास 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें ऑब्टेन होंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अब ये बात ध्यान में रखनी कि जब s और p ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो एक ऑर्बिटल नहीं मिलता, हमें क्या मिलते हैं, 2sp ऑर्बिटल मिलते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास sp2 ऑर्बिटल्स हैं तो वो क्या होगा, एक हमारे पास s ऑर्बिटल वो मिक्स करेगा 2p ऑर्बिटल्स के साथ, तो हमें इन कॉन्सिक्वेंस 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे इस मिक्सिंग से। इसी तरह हमारे पास sp3 ऑर्बिटल्स अगर हमारे पास हैं तो वहां पे इन टोटल हमारे पास 4 sp3 ऑर्बिटल्स बनते हैं जब एक s और 3p ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं। इसी तरह से हमारे पास दो फर्दर टाइप्स हैं जिसको हम बोलते हैं sp3d और sp3
3d2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमें 5 sp3d ऑर्बिटल्स मिलते हैं फ्रॉम द मिक्सिंग ऑफ s1s एंड 3p ऑर्बिटल्स एंड d ऑर्बिटल। तो ये मिक्सिंग, जितने आपके पास ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं उतने ही आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, ये बात ज़हन में रखनी है कि s कितने हैं और p कितने हैं, उसकी मिक्सिंग के नतीजे में जो ऑर्बिटल्स बनेगी उनकी तादाद भी क्या होगी, सेम होगी, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको ऑब्टेन होंगे। नाउ हियर इज द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्मेशन दिखाई गई है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फ्रॉम s एंड p ऑर्बिटल्स। व्हेन s ऑर्बिटल्स mix with p orbitals, they give two sp hybrid orbitals. The shape of s orbital is spherical while shape of p orbital is double shape. अब एज ए कॉन्सिक्वेंस जो हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं उसके हमारे पास दो लोब्स होंगे, दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल के। एक लोब जो होगा वो समवट बिगर इन साइज होगा और जो सेकंड लोब है वो क्या होगा, समवट स्मॉल इन साइज होगा। अब जो हमने एग्जांपल यहाँ पे पुट की है वो है बेरिलियम की। 2 स्टेट्स ऑफ बेरिलियम यहाँ पे हमने दिखाए हैं। अब देखें, ग्राउंड स्टेट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी स्पिन क्या है, अपोजिट हैं, जबकि वो एक्साइटेड स्टेट में उनकी स्पिन क्या हो गई हैं, वो सेम हो गई हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन टोटल बेरिलियम के पास, 2 ग्राउंड स्टेट में यानी कि फर्स्ट शेल में है और 2 क्या है, सेकंड शेल में है। Now here is the bonds with sp hybrid orbitals. Formation of bonds in these molecules are discussed during the lecture. Be prepared to the same by yourself. यहाँ पे हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि बेरिलियम क्लोराइड है, इसके अलावा C2H2 का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन साइनाइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये इनके दरमियान जो बॉन्डिंग हैं उनको हमने एक्सप्लेन करना है। जहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्व होगा तो वहाँ पे अंडरस्टूड बात होगी कि वहाँ पे 1 या 2 पाई बॉन्ड्स हो सकते हैं, पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व होगी वहाँ पे। इसके अलावा हमने देखना है कि एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड मेथड टू पाई बॉन्ड्स, और ये हमने डिस्कस करनी है लेक्चर्स के दौरान। आप भी ने भी कोशिश करनी है कि आप पिक्चर्स ड्रॉ करें और पाई बॉन्डिंग को शो करें। ये एक्टिविटी हम क्लास में करेंगे जिस दिन हमारा फेस टू फेस लेक्चर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि जो सबसे पहला जो मॉलिक्यूल है वो है बेरिलियम क्लोराइड का। यह तो वहाँ पे दोनों बॉन्ड्स क्या हैं, सिंगल हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इथाइन का मॉलिक्यूल है C2H2, वहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। इसी तरह हाइड्रोजन साइनाइड में सिंगल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड में दोनों डबल बॉन्ड हैं। अब इन सब की जो बॉन्डिंग है, क्या हम इसको sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये चीजें हमने फर्दर क्या करनी है, डिस्कस करनी है। अगर डबल बॉन्ड होगा तो फिर कौन सी बॉन्डिंग होगी या कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कौन सी होगी, अगर सिंगल होगा तो कौन सी हो सकती है, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि सिंगल होगा तो नॉर्मली कौन सी होती है, sp hybridization। Now here we try to explain pi bond. So what is pi bond? So firstly we need to discuss, before going to pi bond, we need to discuss sigma bond. Sigma bond is a symmetric about axis, which axis between the 2 atoms which are joined by any type of a bond. In pi bond, the distribution, electronic distribution above and below the axis within nodal plane, on which probability of finding electron is 0. Secondly, pi bond is not as much strong as is sigma.
because there is a very less overlapping in pi bond as compared to sigma bond. तो यहाँ पे हम एग्जांपल जो लेते हैं वो है पाई बॉन्डिंग में C2H4 की। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, बेसिकली पाई बॉन्ड के अंदर हमने एक मॉलिक्यूल लिया है C2 और H4 का। अब यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वहाँ पे हमारे पास सिग्मा बॉन्डिंग है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, लेकिन कार्बन कार्बन के दरमियान हमारे पास सिग्मा बॉन्डिंग भी इन्वॉल्व है और पाई बॉन्डिंग भी इन्वॉल्व है। अब कार्बन कार्बन के दरमियान जो एक्सिस है वहां पे हमारे पास है सिग्मा बॉन्ड, और वहां पे जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स के फाइंड करने की वो मैक्सिमम है, जबकि जो नोडल प्लेन है अबव एंड बिलो वहां पे हमारे पास पाई बॉन्डिंग है और वहां पे जो चांसेस हैं इलेक्ट्रॉन्स के वो क्या है, मिनिमम है। इसलिए वहां पे क्योंकि वो इस टाइप की ओवरलैपिंग है कि वो मिनिमम वहां पे डिस्टेंस ज्यादा है ऑर्बिटल्स के दरमियान, तो वो स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग नहीं है और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स के जो फाइंडिंग के चांसेस हैं वो भी क्या हो जाते हैं, मिनिमम हो जाते हैं। और इसी वजह से वो पाई बॉन्ड जो होता है वीकर बॉन्ड है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। Here is the triple bonds in ethyne molecule or C2H2 molecule. In C2H2 there are in total 3 sigma bonds due to the overlapping of 1s, H, SPC, SPC and SPC, and lastly SPC 1SH. तो देखें कि 2 पाई बॉन्ड्स हैं हमारे पास इथाइन मॉलिक्यूल्स में और इसी तरह से 2 पाई बॉन्ड्स हैं हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड के मॉलिक्यूल्स में। आप देखेंगे जो पाई बॉन्ड्स हैं वो वहां पे होंगे जहां पे डबल बॉन्ड इन्वॉल्व होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब इथाइन और हाइड्रोजन साइनाइड में 3 ट्रिपल बॉन्ड भी इन्वॉल्व है, तो इस ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड हैं और 1 सिग्मा बॉन्ड है हर मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन साइनाइड और इथाइन के मॉलिक्यूल में। अब इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल। ये बात याद रखनी है कि जब p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो उनकी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनते हैं, और वो वाले p बॉन्ड होते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, जब भी sp2 या sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते या मिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, उनकी जब ओवरलैपिंग होती है तो तब पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है डबल या ट्रिपल बॉन्ड के केस में। अब पाई बॉन्ड के अंदर हमारे पास 2 नोडल प्लेन्स होती हैं। वो क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के लिहाज से, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि हमारे पास क्या है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अब sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने क्या किया है कि सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, लेकिन जो नोडल प्लेन में आपके पास p ऑर्बिटल्स हैं, अब वो p ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ साइडवेज ओवरलैपिंग करती हैं। इस साइडवेज ओवरलैपिंग से क्या होता है, पाई ऑर्बिटल्स या पाई बॉन्डिंग जनरेट होती है, और वो पाई बॉन्डिंग क्या होती है, वीक होती है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्डिंग के। अब इस स्लाइड के अंदर फर्दर दिखाया गया कि 2 पाई बॉन्ड इन इथाइन मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे देखें हमारे पास डायग्रामेटिकली हमने दिखाया है इथाइन के मॉलिक्यूल्स को और उसकी बॉन्डिंग को। अब देखें यहाँ पे डाउनवर्ड पाई बॉन्डिंग एरोज की मदद से शो की गई है। हमारे पास कितने हैं, इन टोटल 2 पाई बॉन्ड्स हैं, जो लिट स्लाइटली अबव है, एक ये पाई बॉन्ड है और एक स्लाइटली बिलो है, एक ये पाई बॉन्ड है। ये बेसिकली देखें इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, वो हेड ऑन अप्रोच होती नहीं है, और अप्रोच जो होती है वो साइडवेज अप्रोच। इसकी वजह से पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है।
दिखाया गया कि ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड्स, ओवरलैप्स ऑफ टू सेट्स ऑफ p ऑर्बिटल्स फॉर्म ऑफ टू पाई बॉन्ड्स। अच्छा, इस स्लाइड के अंदर आपको बॉन्डिंग एक्सप्लेन की गई है कार्बन डाइऑक्साइड की। अब तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, उसके अंदर जो कार्बन एटम है वो एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और पाई बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ? टू ऑक्सीजन एटम्स के साथ सेपरेटली। अब यहाँ पे हमारे पास दो नोडल प्लेन्स होंगी, किसकी? टू पाई बॉन्ड्स की, और वो क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। अब नीचे आप देखेंगे एक तो हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। अब एक स्ट्रक्चर में कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, जबकि रेजोनेट होके वो स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? उसका ऑपोजिट हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। तो रेजोनेंस में क्या होता है कि हम बॉन्ड्स को शिफ्ट कर सकते हैं एक दूसरे के लिहाज से। नेक्स्ट जो डायग्राम है वहां पे हमें पाई बॉन्डिंग दिखाई गई है वाया ओवरलैपिंग ऑफ पी वाई ऑर्बिटल्स और पी एक्स ऑर्बिटल्स। अब जो आप पिंक कलर में देखते हैं यहाँ पे पी वाई ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, जबकि जहाँ नेक्स्ट जो ग्रीन कलर है यहाँ पे हमने पी एक्स की ओवरलैपिंग दिखाई गई है जो कि दूसरा पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या है? सिग्मा बॉन्ड्स हैं और पाई बॉन्ड्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के अंदर। इसी तरह से इससे मिलता जुलता मॉलिक्यूल कौन सा होगा? वो होगा CH2C CH2। तो अब इसकी बॉन्डिंग को आपने एक्सप्लेन करना है, ये आपका एक टेस्ट है। ठीक है, अच्छी स्लाइड में देखें कि एक और भी प्रेजेंट किया गया है कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान के एटम्स में जो बॉन्डिंग है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। अब यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पे हमें दो पाई बॉन्ड विजिबल हैं और वन सिग्मा बॉन्ड जो है विजिबल है। अब सिग्मा बॉन्ड कौन सी अप्रोच से बना है? वो हेड ऑन अप्रोच से बना है, जबकि जो पाई बॉन्ड्स हैं, दो पाई बॉन्ड्स, वो बने हैं साइडवेज अप्रोच से। अब ये कंफ्यूज नहीं होना आपने कि जो एक्सिस है ऑक्सीजन और कार्बन एटम्स के, उस पे बिलो भी डॉटेड लाइंस हैं और अबव भी डॉटेड लाइंस हैं। बेसिकली वो क्या है? वो नीचे वाले लोब्स की बॉन्डिंग को दिखाया गया है और अबव वन जो अपर लोब है उनकी बॉन्डिंग को, लेकिन बॉन्ड क्या होगा? वो एक ही कंसीडर होगा। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, बेसिकली वो आप ऐसा समझें कि जो पाइप बॉन्डिंग है, बेसिकली आपके पास अगर एक हॉलो पाइप है, उस पाइप में से अगर आप एक धागा या कोई रोप पास आउट करें तो जो वो रोप होगी बेसिकली वो कहलाएगी सिग्मा बॉन्ड, और जो वो पाइप है, सर्कुलर जो पाइप है, वो क्या है? वो बेसिकली पाई बॉन्ड्स हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस तरह से होता है पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के अंदर।